जय सिया राम दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है ये सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा भी जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि का व्रत करता हो उसको फिर और किसी व्रत की रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये व्रत संपूर्ण फलों को देने वाला माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर मास की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी तिथि की रात्रि से व्रत करके नियम लेकर के 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही यह व्रत पूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एकादशी व्रत की विशेषताएं क्या होती हैं, लाभ क्या होते हैं और एकादशी तिथि पर आपको विष्णु जी के किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति भी करते हैं। आइए अब जानते हैं कि जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं आखिर इस एकादशी व्रत की विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, साल भर की जितनी भी सभी एकादशियां होती हैं अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरीके के पापों संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार भी होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो बरसती है, साथ ही साथ उनके पितरों के मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी दिला देता है। साल भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं सभी एकादशियां के व्रत करने से अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली एकादशी तिथियां ये मानी गई हैं। तो हर व्यक्ति को एकादशी तिथि का व्रत तो जरूर से करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जाग करके श्री हरि विष्णु की भक्ति करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाना अवश्य से चाहिए। उसके पश्चात दान दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं पारणा करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर शुभाशीष बरसाते हैं। जिन लोगों को भी पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर एकादशी व्रत के लाभ क्या क्या होते हैं, क्यों मनुष्यों को ये व्रत जरूर से करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान मनुष्य को प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर के हर तरीके से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी का जो व्रत है ये पूर्ण मन से आपको करना चाहिए। मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो संतान लाभ अवश्य रूप से होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से यानी कि पूरे मन से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख भी अवश्य रूप से भगवान विष्णु दे देते हैं। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु, जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति भी होती है। साल भर में जितनी भी एकादशियां तिथि आती हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है और कई लोग अपने अपने
फलों की प्राप्ति के लिए अलग-अलग एकादशी का व्रत भी करते हैं। मनुष्य को कई यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है तथा पुण्य फल देने में भी यह एकादशी तिथियां सक्षम मानी गई हैं। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो आपको निर्जल व्रत ही रखना चाहिए, अन्यथा आप फलाहार करके भी रख सकते हैं। पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण जरूर कर लें। एकादशी की जो तिथि होती है इस दिन पर दीपदान का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। तो इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति जरूर से होती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का यदि आप जाप कर सकते हैं तो आपको जरूर से करना चाहिए, वरना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। बाकी के जो भी मंत्र हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और एक खास बात, एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को भगवान विष्णु के सामने एक कपूर का दीपक भी जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपदान रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के समक्ष एक दीपक जरूर से जलाना चाहिए, वो भी शुद्ध घी का। इस दिन आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधन करना चाहिए, उनके भी पाठों का जाप करना चाहिए, उनके भी मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, आप कनक धारा का भी पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम रहता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एकादशी व्रतों की विशेषताओं के बारे में, उनके लाभ के बारे में, उनके मंत्र जाप के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।